बच्चों, हिंदी अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं का काव्यखंड पाठ आज हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 11वीं के काव्यखंड में पहला पाठ कबीरदास जी का पद है और संत कबीरदास जी के संबंध में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बहुत पहले से भी पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। फिर भी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कबीरदास जी को संत कबीरदास जी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संत कबीरदास जी मूल रूप से संत थे, न कि कवि। ये मूल रूप से संत हैं और इन्होंने स्वयं भी लिखा है। इन्होंने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं किया है, केवल पदों का गायन किया है। इसीलिए तो कहा जाता है, इनके काव्य का अध्ययन करने पर आप पाओगे, कहा जाता है कि इन्होंने कागज कलम को हाथ से छुआ ही नहीं। मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जहाँ कवि स्वयं कह रहा है कि न मैंने कागज को छुआ और नहीं लेखनी को छुआ, तो आखिर ये रचनाएं प्रकाश में कैसे आई? ये मूल रूप से एक संत थे, पदों का गायन करते थे और इनके शिष्यों के द्वारा लिखा जाता था और लिखते लिखते एक पुस्तक बन गई, जिस पुस्तक का नाम है कबीर बीजक। सभी को ये ज्ञात नहीं होगा, बहुत ही गूढ़ तत्व मैं बता रहा हूँ। कबीर बीजक, और वह कबीर बीजक 3 रूपों में मिलता है: साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, ये सबद ही पद के नाम से उद्धृत है। अतः आपको अब विदित हो गया कि कबीरदास जी का ये जो भी काव्य है केवल एक ही ग्रंथावली से लिया गया है और उस ग्रंथावली का नाम है कबीर बीजक। इस पर बहुत अधिक समय व्यर्थ न करते हुए मैं थोड़ा सा कबीरदास जी को बताना चाहता हूं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये किस शाखा के कवि थे। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि थे। अब आपके मस्तिष्क में ये बातें आ रही होंगी कि ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है, किसको हम कहेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, बल्कि भक्ति शाखा को। भक्ति शाखा 2 भागों में विभक्त हुई। एक का नाम पड़ा निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी शाखा का नाम पड़ा सगुण भक्ति शाखा। आगे चल कर के निर्गुण भक्ति शाखा भी 2 भागों में विभक्त हो गई। कितने भागों में विभक्त हुई? 2 भागों में विभक्त हुई। एक शाखा का नाम पड़ा, 2 शाखा में निर्गुण भक्ति शाखा, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी शाखा का नाम पड़ा प्रेमाश्रयी। इसी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि थे संत कबीरदास जी। वैसे ही सगुण भक्ति शाखा भी 2 भागों में विभक्त हुई। एक का नाम हुआ राम भक्ति शाखा, दूसरी का नाम हुआ कृष्ण भक्ति शाखा। उसको हम छोड़ देंगे। हमें मूल आवश्यकता है किससे? संत कबीरदास जी से, और केवल इनकी एक रचना कबीर ग्रंथावली, कबीर बीजक जिसको कहते हैं, उससे। इन्होंने इसमें ब्रह्म की व्याख्या किया है। ब्रह्म को इन्होंने कहा है कि ब्रह्म एक है। उसको लोग अलग अलग बताते हैं, अलग अलग कहते हैं कि ब्रह्म अलग अलग है। ब्रह्म अलग नहीं है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक। क्या हम केवल कहने से मान लें कि ब्रह्म एक है? नहीं, अन्य कवियों ने भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। कैसे? ब्रह्म क्या है इसकी व्याख्या मैं 2-4 पंक्तियों में। कहा जाता है, बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना।
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। यह है आपका ब्रह्म कि बिनु पग चले, वह बिना पैरों के ही चलता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन संसार के सभी कर्मों को करता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित, आनंद मुख होता है, आनंद रहित, आनंद नहीं है, रहित है उससे। सकल रस भोगी, संसार के समस्त रसों को वह उपभोग करने वाला है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। उसके पास वाणी नहीं है, फिर भी वह समस्त रसों का उपभोग करने वाला है। यह है ब्रह्म। और इसी ब्रह्म को, इसी परमात्मा को कबीर साहब ने कहा कि वह एक है, अलग अलग नहीं है। जो अलग अलग समझते हैं वह संसार में कुछ जानते ही नहीं है, वह निश्चित रूप से नरक के भागी है। इसकी प्रमाणिकता में इन्होंने कहा कि जब सबके लिए हवा एक है, पानी एक है, हर एक उपभोग की वस्तु में एक है, तो हमारा ब्रह्म कैसे अलग अलग हो सकता है? अलग अलग बताने वाले निश्चित रूप से नरक के भागीदार हैं, उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो आइए बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं मूल पाठ को शुरू करूं और बताऊं कि आखिर इसमें इन्होंने क्या कहा है। आप जानते हैं कि सीबीएसई में अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो पहले मूल पाठ और उसका अर्थ, तत्पश्चात उस पर आधारित प्रश्न होता है। इन्होंने कहा कि हम तो एक एक कर जाना, यह कोई पहुंचा हुआ कवि ही कह सकता है कि हम तो, मैंने तो एक एक कर जाना, एक एक को जान लिया है, एक एक को पहचान लिया है, सबको जान लिया है कि कौन क्या है। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे। संसारवासी दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। दो का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। दो ही कहे तिनही को, तिनही को मतलब उनको, दो मानने वाले को क्या? दोजख। दोजख बेटा उर्दू का शब्द है, यह अपभ्रंश शब्द है। दो जग लिखा, दो जग का शुद्ध करेंगे तो दो जख होगा, और दो जख का मतलब होता है नरक। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दो मानने वाले को सीधे क्या है? नरक है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दो मानने वाले, अलग अलग मानने वाले, जिन उन लोगों ने नाहिन नहीं पहचाना, पहचाने, उनको कोई पहचान है ही नहीं। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वे वास्तविक रूप से कुछ जानते ही नहीं, उनको कुछ ज्ञात नहीं है, वह बिना मतलब का कहते हैं। क्यों? कैसे हम मान लें कि हमारा ईश्वर एक है? इसके लिए इन्होंने कहा कि एक पवन है। संसारवासियों, पूरे संसार के लिए पवन एक ही है, एक ही पवन, एक ही हवा है, एक ही पवन, एक ही पानी। पूरे संसार वासियों के लिए क्या पानी अलग अलग है? आप बताओ, सबके लिए पानी अलग अलग है? नहीं। उसी पानी का उपभोग हम सभी लोग करते हैं। हवा, उसी हवा का, उसी वायु का उपभोग हम सभी लोग करते हैं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। क्या सूर्य का प्रकाश हम सबके लिए अलग अलग है? वह सूर्य का प्रकाश, कोई भी प्रकाश, कोई भी ज्योति जो है वह हम सबके लिए एक है। वह जब हम अंतर नहीं करता तो हमको परमात्मा को अलग अलग बताने का कोई अधिकार है ही नहीं। आगे कहा इन्होंने कि एक एक खाक, खाक का मतलब होता है मिट्टी। अब ब्रह्म शब्द है, शुद्ध करोगे तो खाक का मतलब क्या होता है? मिट्टी। एक एक खाक, एक ही मिट्टी के गढ़े बनाए हुए, एक एक खाक गढ़े सब भाड़े,
एक ही मिट्टी के बनाए हुए हम सभी लोग बर्तन हैं। अब देखो बेटा, कुम्हार उसी मिट्टी से दैत्य का भी चित्र बनाता है, दैत्य की भी मूर्ति बना देता है, और देवता की भी मूर्ति बना देता है। तो क्या हुआ, मिट्टी अलग अलग है? नहीं, मिट्टी तो एक ही है। उससे बनाने वाले ने अलग अलग प्रतिमा भले ही बना दिया, तो बनाने वाला अलग अलग हो गया, मिट्टी अलग अलग हो गई? नहीं, सब एक है। इसलिए इन्होंने कहा कि एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से बनाए हुए हम सभी बर्तन हैं। कौन बर्तन है? हम सभी जीवधारी, हम सभी मनुष्य। तो हम भले ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुरुष जीव जंतु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सुंदर बदसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी मूल प्रकृति, प्रकृति क्या होता है? स्वभाव। हमारा मूल स्वभाव तो क्या है? एक ही है, और वह एक क्या है? मिट्टी है। हम सभी लोग मिट्टी से बने हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी के बनाए हुए हम सभी बर्तन हैं, और एक एक कुम्हारा साना, और बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। वह कुम्हार भी क्या अलग अलग नहीं है, वह हमारा बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। इन्होंने कहा कि एक एक खाक गढ़े सब भवानी, एक एक कुम्हारा साना। एक कुम्हार ने ही उस मिट्टी को सान कर, सानना भोजपुरी शब्द है, मड़ाई करना, गुथाई करना, मिट्टी की तैयारी करना। शुद्ध रूप क्या हुआ? जब कुम्हार मिट्टी को तैयार कर लेता है, तो मिट्टी को तैयार करके ही उससे प्रतिमा बनाता है, उससे घड़ा बनाता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी को लाया और तुरंत ही बना लिए। इसलिए इन्होंने साना शब्द का प्रयोग किया है कि एक कुम्हार ने उसी मिट्टी को सान करके उसी की तैयारी से हम सभी का क्या किया है? अलग अलग निर्माण किया है। तब जाकर के हम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ईश्वर अलग अलग कैसे हो सकता है? वह मिट्टी अलग अलग कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। अगला प्रमाण इन्होंने दिया। बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई। सुनने के बाद में शब्दार्थ पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे बाढ़ी, बढ़ई, लकड़ी के काम करने वाले कारीगर को बढ़ई कहते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ शुद्ध शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। काष्ठ, काठ, लकड़ी। अपभ्रंश से उसका अर्थ निकालोगे, लकड़ी होता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, लकड़ी के कारीगर को लकड़ी दे देंगे तो वह टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देता है, फिर उसको अपने तरीके से जोड़ देता है। कपड़ा के कार्य करने वाले को दे देंगे तो कपड़े को 100 भागों में विभाजित करके उससे सुंदर आकृति में ढाल देगा। हमारा उस कार्य को नहीं कर सकते। यहाँ तथ्य क्या है? जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई काष्ठ को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई। अग्नि, अपभ्रंश शब्द, अग्नि शुद्ध शब्द क्या है? अग्नि। न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर समाहित अग्नि को क्या वह बढ़ई काट सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है? कदापि नहीं। लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अंदर समाहित अग्नि को काटने में क्या होता है? असमर्थ होता है। जैसे सब घट अंतर तू ही व्यापा, ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार सब घटी, सबके घट घट में, घट का मतलब क्या होता है? शरीर। सब घट अंतर तू ही व्यापा, ठीक उसी प्रकार से हे परमात्मा सबके अंदर आप ही विराजमान हैं। सब घटी, सब घटी, सबके अंदर तू ही, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। अलग अलग रूप धारण करके रहने वाले हे परमात्मा केवल आप ही हैं। आप ही अलग अलग शरीर में निवास करते हैं, लेकिन आप अलग अलग नहीं हैं। यानी सिद्ध कर दिया कबीर साहब ने कि परमात्मा एक है, मिट्टी एक है,
उससे बनाई हुई प्रतिमा हम अलग अलग हैं। हम मनुष्य अलग अलग दिखाई भले ही दे रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं। आगे क्या इन्होंने कहा कि माया देख के जगत लुभाना। माया, माया क्या है? संसार। इस संसार में आकर के हम सभी लोग मोह माया में फंस जाते हैं और इस मोह माया में फंस करके अपना सर्वस्व नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि माया देख के जगत, संसार में आकर के धन को इकट्ठा करने के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अंतिम समय में कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। हमने और आपने तो जीवन भर क्या किया? अर्थ के पीछे भागा, ईश्वर के पीछे भागने का उपक्रम किया ही नहीं। माया देख के जगत लुभाना, इस मोह माया को देखकर, संसार की वास्तविकता को देख करके क्या हुआ? लुभाना, लोभित हो गए। इस संसार की चमक दमक को देख करके हम सभी लोग इसमें आकृष्ट हो जाते हैं। इसमें आकृष्ट हो करके अपना सर्वस्व नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि माया देख के जगत लुभाना। हे संसार वासियों, तुम मोह माया के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वस्व नुकसान कर बैठे और क्या होते हैं? गर्वाना। इस संसार में आकर के हम लोग अपने आप पर गर्व करते हैं कि हमसे बढ़ करके इस कार्य में कोई नहीं है। और आप जानते हो, गर्व, मैं शब्द अलग अलग हैं, अर्थ बहुत ही विस्तृत निकलेगा। जब मैं के साथ में मैं लग जाता है, म और या शब्द का उच्चारण करो तो मैं हो गया। मैं का मतलब क्या हुआ? अहंकार। और जब आपके अंदर अहंकार हो गया, अहंकार को क्या माना जाता है? अहंकार विनाश की जननी है, उससे ही आपका नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गर्वाना। हे संसार वासियों, तुम घमंड क्यों करते हो? मोह माया के चक्कर में पड़ करके धन इकट्ठा करने के कारण अपने आप को बड़ा कहते हो और तुम अपने आप पर गर्व करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो। ऐसा कार्य तुम क्यों करते हो? काहे निडर गर्वाना, ऐसा कार्य तुम क्यों करते हो? निर्भय भया। कबीर साहब ने केवल एक मंत्र दिया कि कुछ मत करो। निर्भय शब्द को तोड़ो, अर्थ अपने आप निकल जाएगा। निर्भय, निर्भय में आप देखोगे कि निर उपसर्ग है, भय की प्रकृति वास्तविक है, भय मूल शब्द है। निर्भय, भय रहित, भया हो जाओ, तुम भय रहित हो जाओ, कछु नहीं व्यापे, तुमको कुछ भी व्याप्त नहीं होगा, तुमको डरने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कहे कबीर दीवाना, या कोई और नहीं कह रहा है। मस्त रहने वाले कबीर साहब तुम्हें इस बात की सलाह देते हैं, यह बात बताते हैं कि भय रहित तुम हो जाओ, निर्भय, भय रहित हो जाओ। और भय रहित हो जाओगे तो कछु नहीं व्यापे, तुमको किसी से कुछ डरने। आप देखे होंगे, डरता कौन है? कौन बार बार भयभीत रहता है? जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई कमी होती है। गलती करने वाला कभी तटस्थ नहीं रह सकता है, उसके चेहरे पर भय परिलक्षित हो जाती है। वह हमेशा आशंकित रहता है, भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है। और जो गलती नहीं करता है उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं रहती है। 99.9 लोग ऐसे मिलेंगे, हाँ 0.001% ऐसे हो सकते हैं गलती करके भी वह कहें कि मैं कुछ गलती नहीं करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि निर्भय भया, तुम कुछ मत करो, भय रहित हो जाओ। कहना तो आसान है, लेकिन इन्होंने इस अधोलिखित पंक्ति में ही सब कुछ कह दिया, तो छोड़ ही नहीं दिया। निर्भय भया, तुम भय रहित हो जाओ, कछु नहीं व्यापे, तुमको डरने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।
कहे कबीर दीवाना। दीवाना का मतलब होता है मस्त मौला, मस्त रहने वाला, किसी से न डरने वाला। जो किसी से नहीं डरता है, जो हमेशा मस्त रहता है, वही मस्त मौला है। कबीर साहब ने अपने आप को कहा कि मैं मस्त मौला कबीर तुमको यह सलाह देता हूँ कि निर्भय भया, भय रहित हो जाओ। तुमको संसार में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा हो जाओगे, भय रहित हो जाओगे, तो ईश्वर की तुम्हें प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तब तुम मोह माया के चक्कर में पड़ करके तुम अपने आप पर गर्व नहीं कर सकते हो। तुम परमात्मा को अलग अलग नहीं मान सकते हो। तुम मिट्टी को अलग अलग नहीं कह सकते हो। तुम जीवधारियों को अलग अलग मानने की गलती नहीं कर सकते हो। यह है संत कबीरदास जी। यह कबीरदास जी का पहला पद है। और इस कविता के लिए काव्य सौंदर्य यदि हमें लिखना हो तो काव्य सौंदर्य में दो उसके बिंदु होते हैं काव्य सौंदर्य के। एक होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। इसमें मस्त मौला कबीरदास जी संसार में भय रहित होने की सलाह देते हैं। यह भाव सौंदर्य है। दूसरा क्या है, इन्होंने बताया कि अलग अलग होते हुए भी हम सभी लोग एक ही हैं। अलग अलग दिखाई भले ही पड़ते हैं लेकिन एक है। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि अलग अलग हवा, पानी, प्रकाश दिखाई देता है लेकिन वह सबके लिए एक ही है। और यदि शिल्प सौंदर्य की मैं बात करूं तो शैली क्या होगी, उपदेशात्मक। इनकी शैली उपदेशात्मक है। भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी होती है। मतलब ये कभी थे ही नहीं। जिन भाषा के भी शब्दों को पाए उन भाषा के शब्दों को इन्होंने जोड़ दिया। तो इसलिए इनके काव्य को पंचमेल खिचड़ी की उपमा दी जाती है। और एक एक अलग अलग आया है। दोनों शब्द आप जानते हैं कि एक ही शब्द जब दो बार आता है और अर्थ एक ही देता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। लेकिन एक ही शब्द जब दो बार आता है और अर्थ अलग अलग देता है तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। जहाँ शब्दों की वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति, एक ही अक्षर की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास हो जाता है। तो यह शिल्प सौंदर्य और क्या भाव सौंदर्य है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।